आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले में एक युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक के परिजनों ने हमला कर युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। अपने ही गांव के चकरोट पर युवक गंभीर रूप से घायल हालत में पाया गया है, जहां पुलिस ने युवक को आनन फानन में अस्पताल भेजा था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मामला भदोही जिले के कोइरौना थाना इलाके के इनार गांव का है। सूचना मिलते ही सीओ ज्ञानपुर, कोइरौना व ऊंच पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक व डाक स्क्वाड टीम भी मौके वारदात पर पहुंच गई थी। मामला सोमवार की रात का है, जहां तफ्तीश के लिए पहुंची टीम देर रात तक इनार गांव में डेरा जमाए रही और पुलिस युवक के मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। युवक अपने घर से सोमवार की शाम साइकिल लेकर निकला था, जहां युवक अपने घर से 800 मीटर दूर घायल हालत में अपने ही गांव के चकरोट पर पाया गया था और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सोमवार की रात कोइरौना थाना इलाके के इनार गांव निवासी बंसराज सिंह का 27 वर्षीय पुत्र मनीष सिंह गांव के सोनपुर मार्ग के चकरोट पर घायल हालत में पाया गया था। उसके सिर पर गंभीर चोटें थी। आशंका जताई जा रही है कि उसके सिर पर हमलावरों ने हमला कर उसे घायल किया है और हमलावर मनीष को अधमरा छोड़कर भाग गए थे। चकरोट से गुजर रहे राहगीरों ने मनीष सिंह के परिजनों को सूचना दी। देखते ही देखते डायल 112 पुलिस सहित सीओ ज्ञानपुर, प्रभात राय, कोइरौना, ऊंच पुलिस, फॉरेंसिक व डाक स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच गई थी। गंभीर रूप से घायल मनीष को सबसे पहले सीएससी डीग लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। वाराणसी पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया था। चकरोट के पास से ही मनीष की साइकिल, चप्पल व नमकीन का पैकेट बरामद हुआ है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर मृतक मनीष के परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। अचानक आए पानी से नहर टूट गई। नहर टूटने से दर्जनों किसानों की किस्मत फूट गई है। खेत में खड़ी व रखी गई धान की फसल पानी से बर्बाद हो गई है। सुबह किसान अपने खेत पर पहुंचे तो उनके माथों पर पसीना आ गया। नहर टूटने से हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो चुकी थी। यह मामला है भदोही जिले के औराई ऊगापुर नहर का। नहर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि छठ पूजा को लेकर नहर में पानी छोड़ा गया था। उधर अचानक नहर में पानी आने से कई जगह नहर टूट गई थी, जिससे ऊगापुर के जद्दूपुर में नहर टूटने से खेत में खड़ी व रखी गई धान की फसल बर्बाद हो गई है। नहर का यह पानी लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैल चुका है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने नहर के पानी से हुई फसल की बर्बादी को लेकर मुआवजे की मांग की है। विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद भदोही जिले के क्रिकेट प्रेमियों की आंखें नम हो गई हैं। कई क्रिकेट प्रेमी जहां रोते दिखे, तो वहीं भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे क्रिकेट प्रेमी देखे गए जिनके घरों में चूल्हे तक नहीं जले। ऐसे क्रिकेट प्रेमियों के पास शब्द नहीं थे और उनके दिल अंदर से रो रहे हैं। खेले गए विश्व कप फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर पर जहां हवन पूजन किया जा रहा था, तो वहीं कई स्थानों पर क्रिकेट प्रेमियों ने क्रिकेट देखने के लिए टीवी का बड़ा स्क्रीन लगाया था। लेकिन टीम इंडिया की हार से ऐसे क्रिकेट प्रेमियों के अरमानों पर पानी फिर गया है। 12 साल बाद दोबारा विश्व कप जीतने का सपना ही रह गया। मंदबुद्धि नाबालिग किशोर के साथ मुंह काला करने वाले गुनहगार को माननीय न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। औराई थाना इलाके के एक गांव के 14 वर्षीय मंदबुद्धि किशोर के साथ एक अधेड़ ने लगभग 5 माह पहले गंदी हरकत करते हुए मुंह काला किया था। मंदबुद्धि नाबालिग किशोर के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब औराई पुलिस की विवेचना साक्ष्य व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे व डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा की जोरदार बहस के
बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम माननीय मधु डोगरा की अदालत ने औराई के बाबूसराय निवासी किशोर के गुनाहगार संतोष हरिजन को माननीय न्यायालय ने 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाते हुए 50,000 रुपया अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। उदयीमान सूर्य को अर्घ देने के बाद सोमवार को भदोही जिले में 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। सोमवार की भोर होते ही भदोही जिले के सीतामढ़ी, ज्ञानपुर, सुरियामा, गोपीगंज, भदोही, औराई, चौरी, दुर्गागंज जैसे इलाके के गंगा घाट, नहर, तालाब के किनारे श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। लोग सिर पर प्रसाद की टोकरी रख घाटों के किनारे पहुंच रहे थे, जहां व्रती महिलाओं ने पानी में खड़ी होकर उगते सूर्य को अर्घ दिया और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी पूजा संपन्न की। इस दौरान घाटों पर छठ मैया के गीत गूंजते रहे। इसी के साथ ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला व्रत का पारायण हो गया। डीग ब्लॉक के भरतपुर में रामलीला समापन के बाद सोमवार को पंचायत भवन के पास विशाल विजयदशमी का मेला सजा था। भरतपुर के नवयुवक मंगल दल व रामलीला समिति की ओर से विजयदशमी का मेला गांव में सजाया गया था। गांव में 13 नवंबर से रामलीला शुरू हो गई थी। सोमवार को रामलीला समापन के बाद विशाल विजयदशमी का मेला सजा था, जहां राम रावण युद्ध का मंचन किया गया। विजयदशमी के मेले में मिठाई, फल, छोला, चाट, फुल्की, समोसा, खिलौना, आइसक्रीम, गुब्बारा सहित तमाम दुकानें सजी थीं। मेले के अंत के बाद सोमवार की रात भगवान श्री राम का राज अभिषेक का मंचन भी किया गया। विजयदशमी मेले को लेकर जंगीगंज चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह दलबल के साथ डटे रहे। भरतपुर विजयदशमी मेला को संपन्न कराने में प्रधानपति मनोज कुमार दुबे सहित मुकेश कुमार सिंह, सुरेंद्र विश्वकर्मा, मलखान तिवारी, डॉक्टर मुरली बिंद, राजन विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सोमवार को भारतीय नाई कल्याण विकास समिति की एक बैठक चौरी के ग्राम सभा बहरी के धनापुर गांव में आयोजित की गई थी। नाई समाज की यह बैठक सेवा समिति के कार्यकारिणी सदस्य गौरव शर्मा के आवास पर आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता समिति के जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा कर रहे थे। बैठक में पहुंचे जिलाध्यक्ष का लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति गांव-गांव में चौपाल लगाकर नाई समाज को संगठित करेगा। उधर बैठक में पहुंचे नाई समाज से समिति के लोगों ने संगठित होने की अपील की है। कहा कि चौपाल में नाई समाज की समस्याएं भी सुलझाई जाएगी। बैठक में राजेश शर्मा, विशाल शर्मा, कलंदर शर्मा, रामनारायण शर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सर्रोही कैथीपुर गांव के एक वैवाहिक कार्यक्रम में युवक ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे से वैवाहिक कार्यक्रम में अफरा तफरी फैली रही। वैवाहिक कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं के साथ भी युवक ने बदसलूकी की है। मामला रविवार व सोमवार की आधी रात का है। कैथीपुर निवासी बनारसी गौतम की पत्नी कलावती देवी ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पड़ोस में एक वैवाहिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में शराब पीकर पहुंचे एक मनबड़ युवक ने हंगामा करते हुए लोगों के साथ गाली गलौज की है। विरोध करने पर मनबड़ ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। कहा कि बीच बचाव करने पहुंचे उसके रिश्तेदार लालचंद गौतम को दबंग युवक ने मारपीट कर घायल कर दिया है, जिससे लालचंद गौतम के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कलावती देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मनबड़ युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। सुरियामा ब्लॉक के पट्टी बेजाओं से पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने डीएम को एक पत्र देते हुए आवासीय पट्टा दिए जाने की गुहार लगाई है। पट्टी बेजाओं से डीएम दरबार पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने कहा कि 34 परिवार ऐसा है जो कई वर्षों से गांव के तालाब पर बसा है। अक्सर इन परिवारों को डर रहता है कि कभी भी उनके आशियाने पर बुलडोजर चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उनके सिर से छत छिन जाएगी। ऐसे में पट्टी बेजाओं के बनवासी समाज के लोगों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में दिनेश बनवासी, शीला, सोना, राजू आदि मौजूद रहे। औराई के तुलापुर में मिट्टी खनन कर रहे एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है। औराई के घटमापुर निवासी छबिना सरोज ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह अपने ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई का काम कर रहा था। इसी दौरान तुलापुर के लगभग आधा दर्जन लोग पहुंचे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज दी है। विरोध करने पर गिराकर उसे लाठी डंडों से पीटा गया है। ट्रैक्टर चालक सहित आसपास के लोगों ने पहुंचकर किसी तरह जान बचाई। एसपी को शिकायती पत्र
देते हुए छविलाल सरोज ने पिटाई करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। कहा कि पिटाई से उसे गंभीर चोटें आई हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने जमकर हुंकार भरी है और मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही जिले की समितियों व खुले बाजारों में खाद और बीज की भारी कमियां आ गई हैं। किसान इस समस्या से परेशान है। साथ ही भदोही जिले के रजवाहों में सिल्ट व जलकुंभी पटी पड़ी हैं, जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन आज तक नहरों की सफाई नहीं हो पाई है। कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने भदोही जिले के किसानों की ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जमकर हुंकार भरी है। पत्र सौंपने वालों में इंद्रदेव पाल, जगन्नाथ मौर्य, रमापति यादव, प्रेम बहादुर, भूलाल आदि मौजूद रहे। मौसम का मिजाज बदलते ही भदोही जिले में वायरल बुखार के बाद अब सर्दी खांसी के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। भदोही जिले के सीएससी पीएससी के साथ साथ ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में सर्दी खांसी के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ज्ञानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि बदलते मौसम के बीच बच्चे व बुजुर्ग सर्दी खांसी की चपेट में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि दिन की गर्मी व रात की ठंडक जन जन में बीमारी परोस रही है। डॉक्टर ने बताया कि बदलते मौसम के बीच पंखा, कूलर, एसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सर्दी खांसी अपनी जद में तेजी से ले रही है। मौजूदा समय में भदोही जिले में ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कुल 911 मरीज पहुंचे थे। गोपीगंज नगर पालिका अध्यक्ष की अनदेखी के चलते गोपीगंज के कई मोहल्लों में पेयजल व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। कहीं पेयजल पाइपलाइन लीकेज है तो कई मोहल्लों में लगे हैंडपंप बदहाल पड़े हैं। ऐसी शिकायत नगर पालिका परिषद गोपीगंज के संतोष मोदलवाल ने ईओ अमिताभ सिंह से की है। कहा कि वार्ड नंबर 9 और 10 में 2 सप्ताह से पेयजल पाइपलाइन लीकेज है, जिससे रोजाना पानी की बर्बादी हो रही है। वार्ड नंबर 10 पश्चिम मोहाल उत्तरी सराय गली के पास पाइपलाइन लीकेज है। इसी तरह वार्ड नंबर 9 में शिवधनी गुप्ता के मकान के समीप लगा हैंडपंप व बरगदा हनुमान मंदिर पड़ाव पर भी हैंडपंप खराब पड़ा है, जिससे मोहल्ले में पेयजल संकट गहराया हुआ है। शिकायत के बावजूद भी नगर पालिका अध्यक्ष ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात से मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। मोहल्ले के लोगों ने जल्द से जल्द बदहाल हुए पेयजल व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर भदोही जनपद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में जिले का यातायात विभाग भी अहम भूमिका निभा रहा है। यातायात माह के तहत चलाए जा रहे अभियान में सोमवार को नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 805 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही गोपीगंज के गुलाबधर इंटर कॉलेज में पहुंचकर यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने छात्र छात्राओं को यातायात को लेकर जागरूक किया है। यातायात विभाग ने छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि अपने अपने अभिभावकों को बाइक चलाते समय हेलमेट व कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की अपील करें। कोरोना ज्ञानपुर, भदोही, सीतामढ़ी, गोपीगंज सहित भदोही जिले के तमाम इलाकों में यातायात जागरूकता के तहत अभियान चलाया गया और 805 वाहनों का चालान किया गया है। डीग ब्लॉक के ग्राम सभा नगरदा उपरवार में नमामि गंगे योजना के तहत कृषि विभाग ने 1 दिवसीय जैविक मेले का आयोजन किया था। जैविक मेले के मुख्य अतिथि कृषि विभाग के घराव के वरिष्ठ प्रविधिक सहायक ओमकार नाथ रहे, जहां किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। मेले में दूर दराज से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। जैविक मेले में अधिक से अधिक जैविक खाद बनाकर खेतों में जैविक खाद के साथ कृषि करने के बारे में बताया गया। मेले में गेहूं, मटर, सरसों, चना की बुआई के बारे में भी कृषि विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है। जैविक खेती से खेत की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है, इस बारे में भी मेले में पहुंचे किसानों को जानकारी दी गई। नगरदा उपरवार में आयोजित जैविक मेले में कृषि विभाग के दीपक कुमार सिंह, श्यामा चरण, वीके सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित तमाम किसान मौजूद रहे। भदोही महिला शिक्षक संघ की पदाधिकारियों ने सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी भदोही से मुलाकात कर कुछ मांगों को सामने रखा है। महिला शिक्षक संघ की भदोही ब्लॉक अध्यक्ष फरखंदा राशिद खान के नेतृत्व में महिला शिक्षक संघ की तमाम महिला पदाधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करते हुए दीपावली का उपहार देकर बधाई दी है और अपनी कुछ समस्याओं को खंड शिक्षा अधिकारी के सामने रखा है। ब्लॉक अध्यक्ष फरखंदा राशिद खान ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर महिला शिक्षकों को
आधे दिन की छुट्टी देने का अनुरोध किया गया है। बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने इस अनुरोध पर आश्वासन भी दिया है। महिला पदाधिकारियों में ममता सिंह, मनोरमा, गीता, सुनीता, निशा मौजूद रहीं। सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की विशेष वैन भदोही पहुंची तो लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के लिए शासन के निर्देश पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में शामिल विशेष वैन से सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यह वैन शहरी व ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। विशेष वैन को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सीडीओ यशवंत कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की यह वैन जिले के 7 निकायों सहित 546 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए ग्रामीणों से संवाद करेगी। स्कूली बच्चों के फल पर गुरुजन डाका डाल रहे हैं। बीएसए ने खुद इसकी पोल खोल दी है। सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने भदोही ब्लॉक के कंसरायपुर के कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कंपोजिट विद्यालय के 12 शिक्षाकर्मी नदारद पाए गए हैं। अभिभावक व बच्चों ने बीएसए से बताया कि अक्सर अध्यापक 3 बजे स्कूल बंद कर लापता हो जाते हैं। फल में कभी कभार मात्र केला ही दिया जाता है। बीएसए के निरीक्षण में हेडमास्टर सहित सहायक अध्यापक व अनुदेशक कुल 12 शिक्षाकर्मी 3 बजे तक स्कूल बंद कर लापता हो गए थे। बीएसए ने इन सभी का माह नवंबर का वेतन रोके जाने का निर्देश देते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। सोमवार की रात 3 वर्षीय नित्या बिंद का परिवार के लोगों ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के घुराहा गांव निवासी मुंशीलाल बिंद व सीमा देवी की 3 वर्षीय पुत्री नित्या बिंद का दादा राम प्रकाश बिंद, दादी जगवंती देवी सहित आस पड़ोस के लोगों की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया है। नित्या बिंद के जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस भी किया और केक खिलाकर नित्या बिंद को उपहार देते हुए लंबी उम्र की कामना की है। सत्यम न्यूज पर पाइए आप अपने माता पिता व बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी। आप अपने परिवार के जन्मदिन की खबरें हमें भेज सकते हैं। हम जन्मदिन की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है भदोही सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय, भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।